2024 की जंग सियासत का ग्रैंड फिनाले है और जिसकी तैयारियां चरम पर हैं। हर पार्टी इस चुनाव को करो या मरो की तर्ज पर लड़ने की तैयारी में है और यूपी में तो इस जंग की तीव्रता सबसे तेज है। लेकिन 80 सीटों वाले इस सूबे में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली बहन जी की पार्टी बीएसपी अपने सबसे बुरे दौर का सामना कर रही है। हाल यह है कि अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी बीएसपी को 80 सीटों पर जिताऊ कैंडिडेट तक नसीब नहीं हो रहे हैं और ऐसे में सवाल कि क्यों एक एक कर हाथी से छूट रहे हैं सभी साथी। सवाल यह भी है कि आखिर बीएसपी में क्यों मची है भगदड़। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। – 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस सूबे पर सबकी निगाहें टिकी वो है देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां पल पल सियासी समीकरण बदल रहे हैं। पहले इंडिया गठबंधन से जयंत का टूटना, फिर कांग्रेस और सपा में सीटों का बंटवारा होना, उसके बाद अखिलेश का राहुल की रैली में शामिल होना, यानी हर पल यूपी की सियासत में कुछ नया देखने को मिल रहा है। यूपी में 24 के रण में सीधा मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया का है। दोनों ही खेमे की तैयारियां भी जोरों पर हैं, लेकिन एक खेमा ऐसा है जहां कोई तैयारी फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही। वो खेमा है बहुजन समाजवादी पार्टी का खेमा। चुनाव सिर पर है और मायावती शांत बैठी, न तो जनता के बीच जा रही हैं, न ही टिकट बंटवारे को लेकर कोई काम देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि अब बीएसपी के हाथी से एक एक कर उतर रहे हैं उनके सिपहसालार। पिछले लोकसभा 2019 चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था और उस वक्त मायावती लोकसभा में 10 सीटें जीत कर आई थी। लेकिन हाल फिलहाल में मायावती की पार्टी में भगदड़ मची। कई सिटिंग सांसद पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और लगातार एनडीए और इंडिया गठबंधन बसपा में सेंधमारी कर रही है। माना जा रहा है कि कई बीएसपी सांसद बीजेपी, सपा और कांग्रेस के संपर्क में हैं। वहीं सपा का कहना है कि अब मायावती पर कोई विश्वास नहीं करता, दलितों की लड़ाई सपा लड़ रही। कांग्रेस का कहना है कि मुश्किल समय है, जो साथ आते हैं स्वागत है। तो बीजेपी का कहना है कि अब मोदी युग है, सबको पता है कि मोदी के साथ ही चलना है। आदरणीय मायावती जी के दल पे अब किसी को भरोसा नहीं रह गया है। जनता उनके साथ पहले से नहीं थी और समाजवादी पार्टी लगातार जनता की आवाज़ उठा रही है, दलितों की आवाज़ उठा रही है, उनके लिए संघर्ष कर रही है। ये जो नया युग है ये सिर्फ मोदी जी का युग है। हर आदमी जानता है, पूरा देश जानता है कि मोदी जी एक बार फिर से तीसरे दौर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो नेता हैं वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आके चलना है। एक बड़ी लड़ाई हमें लड़नी है। लड़ाई लड़नी है किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, एक सोच के खिलाफ। वो सोच जो संविधान बदल देना चाहती है। ऐसे में जो भी लोग इस आतताई सोच को रोकना चाहते हैं वो एकजुट हो रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं। 2014 में अकेले लड़ने पर बीएसपी लोकसभा में एक भी सीट नहीं निकाल पाई थी, जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की वजह से 10 सीटें जीतने में सफल रही थी। अब मायावती के लिए इन्हीं सांसदों को बचाकर रखना, जी हां, सांसदों को बचाकर रखना सबसे मुश्किल होता जा रहा है। कई ऐसे बसपा सांसद हैं जो मायावती का साथ छोड़कर जा चुके हैं, कई जाने की तैयारी में है। यानी 2024 का चुनाव मायावती के लिए भारी पड़ने वाला है। तो ऐसे में वो कौन कौन से सांसद हैं जो हाथी से एक एक करके उतर रहे हैं या फिर उतरने वाले हैं, चलिए आपको अब ये बताते हैं। सबसे पहले उन बीएसपी सांसदों की हम बात कर लेते हैं जिन्होंने या तो बीजेपी का दामन थाम लिया है या फिर थामने की तैयारी में है। देखिए ये 4 चेहरे देखिए बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। रितेश पांडे सांसद हैं अंबेडकर नगर से। बीते दिन बीजेपी में आ गए। आरोप ये लगाया कि बीएसपी में उनकी उपेक्षा हो रही थी। दूसरा नाम बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है संगीता आजाद की। ये लालगंज से बसपा की सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी, बीजेपी में जल्द शामिल हो सकती है, ऐसी खबरें हैं। तीसरा नाम राम शिरोमणि वर्मा सांसद हैं श्रावस्ती से। इनके भी बीजेपी में जाने की संभावना जताई गई है। चौथा नाम बीजेपी के संपर्क में बताया जाता है अतुल रॉय का, सांसद हैं और ये घोसी से सांसद है, हालांकि अभी जेल में है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ संपर्क में है और इस बार पाला बदलकर बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब हम कुछ और सांसदों की बात कर लेते हैं। ये देखिए ये वो सांसद हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कुछ इधर उधर और छिटके हुए हैं। कहां कहां बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले तो ये अहम चेहरा दानिश अली का, अमरोहा से सांसद, कांग्रेस से
मिल सकता है इनको टिकट पहले ही, क्योंकि बीएसपी से निकाल दिए गए थे। माना जा रहा है कि कांग्रेस अमरोहा से चुनावी मैदान में उतार सकती है। दानिश अली को लगातार राहुल के साथ देखा भी जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस में जाने की संभावना सबसे ज्यादा है दानिश अली की। दूसरा नाम और इनके भी कांग्रेस में जाने की संभावना है, यह है श्याम सिंह यादव का, सांसद है जौनपुर से। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुए थे राहुल गांधी की 2022 में, और उनके कांग्रेस से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है। अब अगला नाम देखिए, समाजवादी पार्टी से मिला है इनको गाजीपुर का टिकट। अफजल अंसारी गाजीपुर से सांसद, और यह साफ हो चुका है जब टिकट ही मिल गया तो अब कोई सुगबुगाहट बचती नहीं कि ये बसपा में है या फिर समाजवादी पार्टी में। जाहिर तौर पर कहां है पता चल जाता है। मलूक नागर बिजनौर से सांसद, आरएलडी में शामिल होने की इनको लेकर के अटकलें हैं। जयंत चौधरी की पार्टी है आरएलडी, उसमें ये शामिल हो सकते हैं। यानी 3 सांसद बीएसपी से जा चुके हैं। 5 ऐसे हैं जिन्हें लेकर कयासों का बाजार गर्म है, वो भी चुनाव से पहले हाथी का साथ छोड़ने वाले हैं। और जाहिर है ऐसे में मायावती के लिए 24 की राहें आसान बिल्कुल नजर नहीं आती। हालांकि मायावती के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद उनके सामने कई चुनौतियां। अगर पश्चिमी यूपी की बात की जाए, जहां बसपा का गहरा जनाधार है, वहां भी लोक दल के एनडीए में जाने से और सपा कांग्रेस गठबंधन के बाद मायावती की मुश्किलें बढ़ गई। अब राजनीतिक जानकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 मायावती के लिए आसान नहीं। बीएसपी में सिटिंग एमपी का पार्टी छोड़ना कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमेशा से एक लंबे समय से इनके यहाँ ये परंपरा बनी हुई है। इसके कई कारण होते हैं। एक तो क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे टिकट लेते हैं, बीएसपी के साथ उस तरीके से नीतियों के साथ नहीं जुड़ते हैं। मोटे तौर पे यही है कि बीएसपी इतना प्रेशर बना के रखती है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर और एमएलएस पर कि उसमें चेंज करते ही है। ये वो नई पार्टी में जाते हैं और एक